बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक इंकशाफ है, मैं आपके सामने रख देता हूँ और इसके सबूत भी आपके सामने रख देता हूँ। और रोज़ाना एक नया ड्रामा किया जाता है अरशद शरीफ शहीद की मैयत के साथ। कभी उनकी तस्वीर निकाली जाती हैं और कहा जाता है कि 3 घंटे तक तशद्दुद हुआ, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ। आज कुछ अकाउंट्स सोशल मीडिया के ऊपर अरशद शरीफ शहीद की वालदा के ऊपर उंगलियां उठा रहे थे। उसने इस मुल्क को 3 शहीद दिए हैं। वो शोहदा की वारिस है, इंसाफ लेने के लिए व्हील चेयर पे अदालत आई है। उन मनाजिर ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है, लेकिन कुछ पत्थर दिल हैं, वो अभी भी नहीं पिघल रहे। ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन हकायक तो हकायक रहेंगे, उनको तब्दील नहीं किया जा सकता। जिन्होंने FIRs करवाई, जो FIRों के मुद्दई बने, जिन्होंने FIR दी, वो सारे यहाँ पाकिस्तान में हैं। या तो कानून का सामना करेंगे और एक्सपोज होंगे, क्योंकि हकायक को बदला नहीं जा सकता। जिन्होंने धमकियां लगाई उनके बारे में अरशद शरीफ बता चुके हैं। बाकी लोग यहां मौजूद हैं, वो सारा कुछ बताएंगे। हकायक को तब्दील नहीं किया जा सकता। अरशद शरीफ की कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश की जा रही है कि उनके कमरे से कुछ ऐसी चीजें मिली हैं और उनको डिस्कस किया जा रहा है। मैंने थोड़े दिन पहले आपको कहा था कि अब एक नया गेम तैयार कर रहे हैं ताकि इस मामले को कोई और रंग दिया जा सके। जैसा कि ये कोई गैरत का मामला था, जैसा कि कोई इस तरह की चीज आई है। नहीं, ये भी आप नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूं और सबसे बड़ी चीज अभी एक्सपोज करूंगा, उससे आपको समझ आएगी कि एक्चुअली गेम हो क्या रहा है। ये मैंने अभी नोट किया है। मुझे एक नौजवान है, उन्होंने कॉल किया और पाकिस्तान से ही कॉल किया। वो कंटिन्यूसली अरशद शरीफ शहीद के तमाम अकाउंट्स को फॉलो करते थे। वो यूट्यूब पे फॉलो कर रहे थे, वो फेसबुक पे फॉलो कर रहे थे, वो ट्विटर पे फॉलो कर रहे थे, हर जगह पे वो अरशद शरीफ शहीद को फॉलो कर रहे थे। उन्होंने एक बहुत अजीबोगरीब चीज देखी अरशद शरीफ शहीद के फेसबुक अकाउंट में, और ये चीज अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जब मैंने देखा तो मैं भी हैरान रह गया कि ये क्या हो रहा है। मेरा जो, अगर आप फेसबुक का अकाउंट देखें तो उसमें मैं किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा। कुछ 2-2.5 मिलियन लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम किसी को भी फॉलो नहीं कर रहे। मेरा जो ऑफिशियल फेसबुक का पेज है उसमें। इसी तरह अरशद भाई का जो ऑफिशियल फेसबुक का पेज था, वो सिर्फ 3 अकाउंट्स को फॉलो कर रहे थे अपनी जिंदगी में। और ये मुझे उस नौजवान ने बताया कि मैंने देखा था हमेशा वहां पे 3 लिखा हुआ आता था। 3 लोगों को वो फॉलो करते थे, ARY न्यूज, BBC उर्दू और रिपोर्टर्स डायरी। ये 3 अकाउंट्स हैं जिनको अरशद शरीफ शहीद अपनी लाइफ में फॉलो करते थे। उनकी शहादत के बाद उनकी जो सिम है, जो उनके मोबाइल में इस्तेमाल होती थी, वो चली गई है मुबैना तौर पे FIA के पास। क्योंकि मैंने उनके साथियों से मुख्तलिफ जगहों से कंफर्म किया तो सिम FIA के पास बताई जा रही है। जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उनके पास सिम मौजूद है। और जिसके पास सिम चली जाती है, आपको पता है कि डबल वेरिफिकेशन होती है इन अकाउंट्स की, यूट्यूब की, फेसबुक की, जीमेल वगैरह की। तो जिसके पास सिम जाती है वो बहुत कुछ कर सकता है। अगर वो उस अकाउंट के अंदर चला जाए तो फिर वो वेरीफाई करके, पासवर्ड चेंज करके चीजों को कंट्रोल कर सकता है। तो अरशद भाई के शहादत के बाद उनका जो फेसबुक का पेज है, उसने फॉलो करना शुरू किया कुछ और अकाउंट्स को। अब इन अकाउंट्स को फॉलो क्यों किया गया, जरा आप ये अकाउंट्स को देख लें। ये इसलिए फॉलो किया गया कि जब कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए तो लोगों को यह बताया जाए कि अरशद शरीफ का अगर आप फेसबुक अकाउंट खोलेंगे तो देखें वो किन को फॉलो कर रहा है। उन्होंने 3 अकाउंट फॉलो किए हुए थे अरशद शरीफ शहीद ने, और ये जो बाकी सारे अकाउंट हैं जो फॉलो हो रहे हैं, ये ऐसा लगता है किसी बहुत ही अय्याश आदमी के अकाउंट्स हो सकते हैं, या कोई बहुत अय्याश आदमी है जो इस किस्म की फॉलोइंग रखता है। ये सारी बदनामे जमाना किस्म की जो है वो तस्वीर हैं और अकाउंट्स हैं। मैं इनको क्या कहूं, ये जो आप ये देख लें खुद ही अपने पेज के ऊपर। इसमें वो लोग हैं जिनके फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हैं जो गंदी फिल्मों के हवाले से जिनकी शोहरत है, या जिनकी शोहरत जो है वो बुरी चीज़ों के हवाले से। और ये सारे अकाउंट ख़वातीन के हैं। और ये अगर आप पेज को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। फॉलोइंग 26 फॉलोअर्स हैं इस वक्त अरशद शरीफ शहीद भाई के, और 26 में से 3 उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फॉलो किए थे।
जो नौजवान ने मेरे से बात की, कहता मैं बड़ा आपको वसूख के साथ कह रहा हूं कि मैं यही देख रहा था। और ये जो बाकी 23 फॉलो हुए हैं, इनमें से 22 ऐसे हैं जो औरतों के हैं, और ये औरतें, इनकी शोहरत जो है वो किसी और तरह की है, और इनमें कुछ एक्ट्रेसेस भी हैं, कुछ बेहतर शोहरत की भी हैं, लेकिन ये सारे अकाउंट वो हैं जो कि इस तरह का आदमी, इसको औरतों में इंटरेस्ट हो या ऐसी चीजों में इंटरेस्ट हो, तो वही आदमी इस तरह के अकाउंट्स को फॉलो करेगा। तो ये अरशद शरीफ शहीद का फेसबुक कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन इस किस्म के अकाउंट्स को उनकी शहादत के बाद फॉलो कर रहा है, कौन उनकी शख्सियत को डैमेज करना चाहता है, कौन है जो अरशद शरीफ शहीद की कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाहता है, जो उनकी शोहरत को उनकी शहादत के बाद नुकसान पहुंचाना चाहता है और इस सारे केस को कोई और रुख देना चाहता है। इस पहलू को जरूर देखा जाना चाहिए और इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। जो नई टीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है कि एक जीआईटी बनाई जाए जिसमें वो लोग ना हो जिनके ऑफिसर्स के ऊपर इल्जामात हैं, उन इदारों के लोग ना हो, बाकी जगहों से लोग लिए जाएं और वो फिर तहकीकात करें, छानबीन करें। इसमें कुछ चीजें और हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। थोड़ा सा पहले आपको याद होगा कि इसराइल के अंदर एक सहाफ़ी खातून थी, शीरी अबू आकले, उनका मर्डर हो गया था और मुबैना तौर पे उनको इसराइली फौज ने कत्ल कर दिया था। ये अल जजीरा से इनका ताल्लुक था। इनका केस जो है वो ले जाया गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, और वहां पे जब ये केस गया है तो अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इससे पहले जो जमाल खशोगी का कत्ल केस था उसको भी आलमी सतह पर उठाया गया था। अब अरशद शरीफ शहीद के बहुत सारे साथी और हम लोग ये इसके ऊपर आजकल बातचीत हो रही है कि अरशद शरीफ शहीद का मामला भी इसी तरह बैनुल अक़वामी सतह पर ले जाया जाए, और जो तहकीकात की जा रही हैं उनके अंदर इंटरनेशनल लेवल के लोगों को शामिल किया जाए ताकि साफ और शफाफ तहकीकात हो सकें। क्योंकि अरशद शरीफ शहीद ने अपनी शहादत से पहले ये मुल्क छोड़ दिया था, उनको रियासती इदारों के ऊपर एतबार नहीं था। अगर एतबार होता तो वो उनसे इंसाफ मांगते। उन्होंने सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और सदर पाकिस्तान को खत लिखा था, उसके अलावा वो किसी से इंसाफ नहीं मांग रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल में उन्हीं लोगों के पास इन्वेस्टिगेशन जाने से सवालात पैदा होंगे। हालांकि बड़े ज़बरदस्त और ईमानदार ऑफिसर्स मौजूद हैं, तमाम इदारों के अंदर मौजूद हैं, लेकिन एक दबाव भी मौजूद रहेगा। अगर कुछ बैनुल अक़वामी लोग इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल हो जाएं, सहाफ़ियों की आलमी तंजीमें हैं, अगर उनको शामिल किया जाए, अब इसके ऊपर खतों किताबत हो रही है, तो उनकी शमूलियत के बाद जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी इस मामले को देखे और फिर आलमी सतह के ऊपर कुछ लोगों को शामिल किया जाए इस इन्वेस्टिगेशन में, तो ये ज़्यादा नीट और क्लीन हो जाएगी। इसके ऊपर ज़्यादा लोगों को एतबार होगा। तो ये इसके ऊपर अब काम शुरू कर रहे हैं और मुशावरत हो रही है। इंशाल्लाह इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि वो कौन है जो अरशद शरीफ शहीद का फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है और उस फेसबुक के अंदर मुतनाज़े किस्म के अकाउंट्स को फॉलो कर रहा है उनकी शहादत के बाद से लेकर अब तक, और उससे उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन का पूरा एक प्लॉट बनाया गया है। रात भी निजी टीवी चैनल के ऊपर वजीर दाखिला मौजूद थे और वो दबे लफ्ज़ों के अंदर ये कहना चाह रहे थे जो उन्होंने हामिद मीर वाले प्रोग्राम में भी किया था। सेम क्वेश्चन जो हामिद मीर ने पूछा था वही क्वेश्चन वहां पे भी प्लांट किया गया, वहां भी पूछा गया, और उस सवाल के जवाब में राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं मिलता जुलता जवाब 1 डिग्री और आगे जाकर दे रहे थे कि जी देखें वो तो पहलू हैं, हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो एक्चुअली अब वो ये करना चाहते हैं कि वहां पे कुछ ऐसा हो रहा था जिसके बाद ये कत्ल को कैरेक्टर असैसिनेशन की तरफ इसको मोड़ा जाएगा। तो ये एक इंतहाई बदकिस्मती है पाकिस्तान की। एक ऐसा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, एक बड़ा सहाफ़ती नाम, उसकी शहादत के बाद बजाय उसकी बूढ़ी मां को इंसाफ देने के उनको शर्मिंदा करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब मैं आपको यह बता देता हूं कि इमरान खान साहब के बारे में एक तो उनके वजीर ने जो है वो हलफ ले लिया, एक और वजीर ने, अहमद कास्तरू ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि इमरान खान साहब काबीना में इस तौसीह से लाइलम थे, उनको पता ही नहीं था, और ये कहा जा रहा है कि वो ये समझे कि सिर्फ एक पोर्टफोलियो मिलेगा उनको, लेकिन वो वजीर के तौर पे हलफ उठाएंगे, उनको ये पता नहीं था। लेकिन कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को पता था और वो जानते थे और उन्होंने मुबारकबाद दी थी। अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इससे वाकई में
इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को, उनकी पार्टी के मौक़िफ़ को नुकसान पहुंचा है कि वो फौरी तौर पे पाकिस्तान में असम्बलियां तहलील करना चाहते हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि इमरान खान चंद दिनों में असम्बलियां तोड़ देंगे। चंद दिनों का मतलब होता है 5-7 दिन, एक हफ्ते के अंदर ही चंद दिन होते हैं, वरना फिर आप एक हफ्ता कहते हैं या 2 हफ्ते कहते हैं। चंद दिन का मतलब होता है एक्चुअली जो हम इसका सहाफ़ती ज़बान में मतलब लेते हैं 3 से 5 दिन, कि ये चंद दिन होते हैं। तो अगर इतने दिनों में इमरान खान साहब असम्बलियां तोड़ देंगे तो फिर तो पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ फौरी तौर पे जाएगा। लेकिन कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा और इसको रोकने का बंदोबस्त किया जा रहा है। और कुछ इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर लोग भी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी, वो ये नहीं चाहते कि अभी फौरी तौर पर असम्बलियां तहलील की जाएं, और वो उसके लिए माहौल पैदा कर रहे हैं कि असम्बलियां तहलील ना हो। PMLN भी ये नहीं चाहती, पीपल्स पार्टी भी इस वक्त नहीं चाहती कि असम्बलियां तहलील की जाएं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह गए हैं कि रमज़ान से पहले इमरान खान साहब चाहते हैं कि इंतखाबात हो जाएं और फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमतें बन जाएं। अगर तो ये वफाकी हुकूमत जो है वो साथ में तहलील नहीं होती और वो पूरे इंतखाबात में नहीं जाते, तो 2 सूबों में कम से कम इंतखाबात हो जाएं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात जो है उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। हमने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के जरिए से कोशिश की है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। दूसरी जानिब फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन 1 साल मजीद आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, और ये बात उन्होंने एक दफ़ा नहीं की, उन्होंने कई मरतबा की है, और ये बिल्कुल उसका कोई ना कोई कानूनी रास्ता बना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम तो इलेक्शन मजीद 1 साल आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। वजह यह है कि इस वक्त सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, कोई भी बयानिया बिक नहीं रहा। इलेक्शन पाकिस्तान में बयानिए के ऊपर खड़े होते हैं या कारकर्दगी के ऊपर। इमरान खान साहब के ऊपर कारकर्दगी बहुत बुरी थी, लेकिन जब PDM ने अपनी कारकर्दगी दिखाई तो इमरान खान साहब की कारकर्दगी सोने की हो गई। लोगों ने कहा कि उनकी तो कारकर्दगी बहुत ही शानदार है, पहले परसेप्शन बनी हुई थी बहुत बुरी है, अब कहा जा रहा है कि बहुत ही कमाल है इमरान खान साहब की एज कंपेयर टू PDM की 13 जमातों के, या बाकी भी लोगों को शामिल कर लें तो उसके बाद बयानिया कोई मौजूद नहीं है, कारकर्दगी अच्छी है नहीं, तो इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। और अब एक बयानिया बनाने की और भी कोशिश की जा रही है। फजलुर रहमान साहब जिन्होंने सारी जिंदगी अमेरिका और यूरोप को यहूदो नसारा के नाम से मुखातिब किया, हमेशा उन्होंने कहा कि यहूदो नसारा, तो इस किस्म की चीज़ें वो हमेशा कहते रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है उन्होंने इमरान खान साहब से सीखा है और इमरान खान साहब की नकल उतारी है। फजलुर रहमान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया इमरान खान साहब की नकल उतारते हुए, उन्होंने कहा अमेरिका और यूरोप से दोस्ती करेंगे, गुलामी नहीं। तो ये तो कम से कम, और मैंने देखा है इमरान खान साहब ने जो पुराने घाघ सियासतदान है पाकिस्तान में, उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। यानी फजलुर रहमान को सिखाया कि अमेरिका के बारे में आप ये कहें कि हमने आपसे दोस्ती करनी है, मगरिब से हमने दोस्ती करनी है, हमने आपकी गुलामी नहीं करनी। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो फजलुर रहमान साहब भी बात कर रहे हैं जैसे इमरान खान साहब कर रहे थे। तो ये एक अच्छी बात है, वो चीज़ों को सीख रहे हैं, लेकिन बयानिया फिर भी नहीं बन रहा, क्योंकि लोग इन जुमलों को और इन चीज़ों को इमरान खान के साथ मिला के जोड़ के देख रहे हैं। अब इलेक्शन के अंदर जाना इस वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर इलेक्शन के अंदर जाते हैं तो फिर उनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। सदर आरिफ अलवी साहब ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है नए आर्मी चीफ इदारों के दरमियान एतमाद का जो फुकदान है उसे कम करने की कोई सूरत करेंगे, उसे कम करेंगे। दूसरा, उन्होंने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया सदर आरिफ अलवी ने। उन्होंने कहा पाकिस्तान में लोगों के खिलाफ गैर कानूनी FIRs का सिलसिला फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। वाकया यह हो जाएगा और FIRs का सिलसिला सिंध और बलूचिस्तान में शुरू हो जाएगा। यानी एक एक आदमी के ऊपर 15-15 शहरों में अलग अलग पर्चे दर्ज हो रहे हैं। तो ये गैर कानूनी है, ये नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर सदर पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई है। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात की। खासतौर पर उन्होंने आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से जो इमरान खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हुई है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली के अंदर इमरान खान साहब का ना होना, इससे उनकी पॉपुलैरिटी में तो इजाफा हुआ है इमरान खान साहब की। और अगर उन्होंने ये राय दी है कि मुज़ाकरात किए जाएं, हुकूमत और अपोजिशन बैठकर मामलात को हल कर ले, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि अगर इंतखाबात हों तो पूरे पाकिस्तान में होने चाहिए। यही वैसे सारे पाकिस्तानी चाहते हैं कि इंतखाबात पूरे पाकिस्तान में हो, जब भी हो। ये कौम डबल खर्चा इंतखाबात का नहीं उठा सकती। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उकसाने का सिलसिला जारी है कि किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा लड़ पड़ें। इसमें बड़ा अच्छा रोल जो प्ले कर रहे हैं वो अहमद मीर ने किया था थोड़े दिन पहले कि ये आर्मी चीफ वैसा नहीं होगा, लग पता जाएगा, और इस तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद अंसार अब्बासी ने कहा कि बड़ी सख्त धमकी पहुंचाई गई है इमरान खान साहब को सदर आरिफ अलवी के ज़रिए से। फिर नजम सेठी ने कहा कि आदम सवाती और शहबाज गिल पर जो तशद्दुद है वो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, इस तरीके से उन्होंने बात की।
और साथ धमकी पहुंचाई कि बाकियों के साथ भी यही होगा, चाहे पूरे इमरान खान खुद क्यों ना हो। तो इस किस्म के बयानात देकर कोशिश की जा रही है कि एस्टेब्लिशमेंट जो नई आई है उसकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक झगड़ा हो जाए। इसी सिलसिले में सिंध में और बलूचिस्तान में FIR भी हो रही हैं। इसी सिलसिले में जो आदम सवाती साहब को रगड़ा लग रहा है वो भी आपके सामने है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की जो नई एस्टेब्लिशमेंट है वो इन सारे मामलात को पीछे लेकर जाती है या ये मामलात मजीद आगे आते हैं। क्योंकि मैंने एक चीज नोट की है कि FIA थोड़ी सी उसकी सरगर्मी कम हुई है, उसकी सरगर्मी उस तरह नहीं है जैसे पिछली एस्टेब्लिशमेंट के दौरान उनकी सरगर्मियां थी। अच्छी खबर जो है शरीफ खानदान के लिए यह है कि हमजा शहबाज शुगर मिल अराजी केस के खिलाफ जो नैब की इंक्वायरी है वो भी बंद करने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि 4 साल तक इश्तिहारी रहने वाले और मफरूर रहने वाले सलमान शहबाज वो भी पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। तो नैब क्योंकि कंट्रोल हो गया है, सारे के सारे कवानीन खत्म हो गए हैं, तो सारे के सारे सुरखरू हो रहे हैं एंड दिस इज कॉल्ड NRO 2। और आखिर में मियां नवाज शरीफ साहब सुरखरू होंगे अगर ये खेल ना रुका तो। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।